अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में कुछ हमने दो और ब्रेकिंग न्यूज़ लेके जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और ये दोनों खबरें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल इस वजह से हैं कि एक खबर का ताल्लुक है जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के हवाले से, जबकि दूसरी खबर का ताल्लुक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तनाज़े के हवाले से, जो अब मज़ीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इस तनाज़े के अंदर जनाब वकला तंजीमों ने भी एंट्री कर दी है। तो पहले खबर का आगाज़ करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ का, सबसे पहले हमसे जाने, क्योंकि उसके बाद जनाब इस खबर के बाहर आने के बाद जिस तरीके से प्रोपेगेंडे का एक तूफान बर्पा होना है, उसके लिए हकायक पर मबनी खबर को आपकी खिदमत में पेश करना जरूरी है। खबर है अडयाला जेल की। अडयाला जेल में इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब मुकैयद हैं और आजकल उनके साथ मुलाकातें इस वजह से नहीं हो पा रही कि जनाब उनकी मुकदमात की समाअत नहीं है। अलबत्ता इमरान खान साहब के लिए जेल के अंदर जो सहूलतें दस्तयाब थी वो सहूलतें अभी उनके पास मौजूद हैं। खबर यह है इमरान खान साहब की जनाब जेल के अंदर तबीयत हो गई है खराब और तबीयत खराब होने की वजह से उनको आए हैं चक्कर और चक्कर आने की वजह से वो गिर गए। इमरान खान साहब जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहे थे, कल की बात है, और एक्सरसाइज करते हुए या एक्सरसाइज करने के बाद ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि एक्सरसाइज करने के बाद जैसे ही वो अपने सेल की तरफ जा रहे थे तो अचानक उनको चक्कर आया और चक्कर आने की वजह से वो गिर पड़े, जिसके बाद अडयाला जेल में जनाब मच गई हलचल के एपा इनकी हो गया। उसके बाद जनाब जो जेल में डॉक्टर्स हैं, 6 डॉक्टर्स हैं इमरान खान साहब के लिए ख़ास तौर पर मुतय्यन किए गए हैं और ये जो 6 डॉक्टर्स हैं इनका काम कोई और नहीं बल्कि डेली बेसिस पर इमरान खान साहब का जो सेहत का चार्ट है वो बनाना है। अब खबर यह है कि जनाब जैसे ही इमरान खान साहब की तबीयत खराब हुई है, इमरान खान साहब को चक्कर आए, इमरान खान साहब गिर गए, तो फौरी तौर पर डॉक्टर्स को तलब किया गया। उनके सेल के अंदर डॉक्टर्स ने और माहिर डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया। मुआयना करने के लिए उनके बाद चंद टेस्ट तजवीज़ किए। बताया यह गया कि इमरान खान साहब का जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा लो हो गया था और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से उनको एकदम कमज़ोरी फील हुई और वो चक्कर चक्कर आए। अलबत्ता डॉक्टर्स ने उनको फौरी तौर पर जनाब उनका ट्रीटमेंट कर दिया है। इतलात के मुताबिक अब वो उनकी जो सेहत है वो जो है वो किसी तरह की कोई परेशानी की बात नहीं है। ब्लड प्रेशर लेवल्स उनके बहाल हो गए हैं। अलबत्ता उनके चंद टेस्ट तजवीज़ किए गए हैं और वो टेस्ट के जैसे ही रिपोर्ट्स सामने आएंगी उसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा कि जनाब इमरान खान साहब को इनफैक्ट मर्ज क्या लाहक था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता ही है कि जनाब वहां पर 3 जजेस को ट्रांसफर किया गया और इन जजेस की ट्रांसफर के बाद अब तक की जो सिचुएशन है वो जरा गंभीर होती हुई चली जा रही है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो 6 का टोला है उसने इन जजेस को अभी तक जो है वो तस्लीम नहीं किया और वो मुसलसल इन जजेस के हवाले से अपनी जो कार्रवाइयां हैं वो डालते रहते हैं। उसी तनाजुर में 5 जज साहिबान जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पिटीशन को फाइल किया था और इस पिटीशन के अंदर उन्होंने इस बात का मुतालबा किया था कि जनाब ये जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनकी जो तैनाती है उसको कैंसिल किया जाए और जनाब जजेस की जो पुरानी सीनियरिटी लिस्ट है उसको बहाल किया जाए। ना सिर्फ बहाल किया जाए बल्कि ये जो तबादलों के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर आसिफ जरदारी साहब के हुक्म पर, उसको भी खत्म किया जाए। रिसेंट डेवलपमेंट के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी इस मुकदमे में फरीक बन गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब यासीन आजाद साहब की तरफ से भी एक रिट पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है और इस रिट पिटीशन में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंट करदा 3 जजेस की जो ट्रांसफर है उसको चैलेंज किया गया है। चैलेंज करते हुए इस नुक्ते को बुनियाद बनाया गया है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तबादले के लिए मफादे आमा का होना जरूरी है। इन ट्रांसफर्स के अंदर मफादे आमा किसी जगह पर नजर नहीं आ रही और मफादे आमा का जो प्रिंसिपल है उसका ना होना और उस पर अमल दरामद ना करना और उसकी बजाय इस बात को यकीनी बनाना कि मनपसंद जजेस को वहां पर लाकर चीफ जस्टिस बनाया जाए, सीनियरिटी के असूल को वायलेट किया जाए, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो इस वक्त हुकूमत वक्त को पसंद नहीं है, लिहाजा उनको हटाने के लिए ये सारे का सारे माहौल को क्रिएट किया गया। अब जहां तक मुफादे आमा का प्रिंसिपल है
یہ نقطہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ مفاد عامہ کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں ججز کا کیا کام ہے؟ مفاد عامہ ججز کے لیے تو انصاف کی فراہمی ہے۔ ججز کا بنیادی مقصد عدالت میں بیٹھ کر لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، چاہے جج لاہور بیٹھ کے انصاف فراہم کرے، چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر انصاف فراہم کرے، یا چاہے جناب وہ پشاور میں بیٹھ کر انصاف فراہم کرے۔ ججز کا مقصد اور مطمع نظر محض انصاف کی فراہمی ہو سکتی ہے، اور یہی مفاد عامہ ہے۔ یہ جو اس وقت کی گفتگو چل رہی ہے ہمارے سامنے، میری نظر میں اس کا بنیادی مقصد محض چیزوں کو الجھانے کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس طریقے سے انصاف کے نام پر انصاف کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اس کی ایک جھلک تو میں نے صبح کی بریکنگ نیوز میں آپ کو دی، جہاں پر میں نے آپ کو سائفر کیس کے حوالے سے آگاہ کیا، آپ کو بتایا کہ وہ جو ڈاکومنٹس اب ریلیز کیے گئے ہیں، آفیشیلی سامنے آئے ہیں، ان ڈاکومنٹس نے اس بات کو اسٹیبلش کر دیا ہے کہ سائفر کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو نقطہ اٹھایا گیا تھا وہ نہ صرف درست تھا بلکہ واقعتاً سائفر کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور یہ اسلام آباد کے ہی یہ جو ٹولہ تھا اس کی ملی بھگت کے بعد جناب یہ مفاد عامہ کے نام پر کھیل کھیلا گیا۔ یہ مفاد عامہ وغیرہ نہیں چلتی، یہ حقائق کی دنیا ہے، اور یہاں پر حقائق کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ پٹیشنز فائل ہو گئی ہیں، آرٹیکل 184(3) کے تحت ہوئی ہیں، اور اب آرٹیکل 184(3) کے تحت ان پٹیشنز کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے روبرو پیش کیا جائے گا، کیونکہ آئینی سوالات کو اٹھایا گیا ہے، لہٰذا کم از کم 5 رکنی بینچ اس کے اوپر بنے گا جو ان کیسز کی سماعت کر کے حتمی فیصلہ جاری کرے گا، اور امید کرتے ہیں کہ یہ حتمی فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔